उसमें तो हम देख के हैरान हो गए अंदर कि भाई लेडीज को खींचे, तो पहली बात तो लेडीज उस पे से आ नहीं रहे। हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था। तो हम उसको खींच रहे, लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज की। तो वही बताना चाहते हैं सर, अभी थोड़ा हम समय पर नहीं दिए गए तो क्यों नहीं दिए गए? जगदूत न्यूज के इस खास विश्लेषण में आज हम बात करेंगे 30 अप्रैल 2026 की उस खौफनाक शाम की। जबलपुर का बरगी डैम, जहां पानी की शांत लहरें अचानक एक खूनी कब्र में बदल गईं। देखिए, इसे महज एक हादसा कहकर हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। आज हम सिर्फ आंकड़ों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि उस प्रशासनिक लालच और सिस्टम की उस घोर लापरवाही की तह तक जाएंगे, जिसने कई हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए उस डैम की गहराइयों में दफन कर दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस त्रासदी के सबसे दर्दनाक सच से शुरुआत करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, बर्फीला पानी, शरीर सुन्न पड़ रहा है, सांसें टूट रही हैं, लेकिन एक माँ ने अपने बच्चे को अपने सीने से जकड़ कर रखा है। जब रेस्क्यू टीम ने उन दोनों को बाहर निकाला ना, तो वो एक दूसरे से लिपटे हुए थे। मतलब मौत भी उन दोनों को अलग नहीं कर पाई थी। ये मंजर, ये सिर्फ हमारा दिल नहीं तोड़ता, बल्कि सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारकर पूछता है कि आखिर किस नाकामी ने इस माँ को इस खौफनाक मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। इस भावुक तस्वीर के पीछे एक बहुत ही कड़वी और डरावनी सच्चाई छुपी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई गहरे समंदर का हादसा है। जी नहीं, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब किनारे से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर हो रहा था। आप खुद सोचिए, एक परिवार वीकेंड पर खुशी खुशी पिकनिक मनाने निकलता है और वो 300 मीटर का छोटा सा सफर अचानक उनके लिए जल समाधि बन जाता है। इस हादसे में 9 शव बरामद हुए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि किनारे के इतने करीब एक क्रूज अचानक डूब कैसे सकता है। 74, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 74 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उस आंधी की रफ्तार थी जो उस शाम बरगी डैम से टकराई थी। इतनी खौफनाक हवाओं ने उस शांत डैम के पानी को एक जानलेवा दीवार में बदलकर रख दिया था। वो क्रूज पानी में किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। हवा और पानी के उस खूंखार प्रहार ने चंद सेकंडों में ही मौत का तांडव शुरू कर दिया। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये मौसम सच में अचानक बदला था? क्या किसी भी विभाग को इसकी भनक तक नहीं थी? बिल्कुल नहीं। मौसम विभाग ने साफ साफ शब्दों में येलो अलर्ट जारी किया था। तेज हवा और बारिश की चेतावनी पहले से सिस्टम के पास मौजूद थी, लेकिन पर्यटन विभाग और लोकल प्रशासन ने क्या किया? उन्होंने इस अलर्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, लिटरली कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। जब हवा की रफ्तार इतनी डरावनी होने वाली थी, तो इतने बड़े रिस्क के बीच लोगों को पानी में उतारने की परमिशन आखिर दी किसने और क्यों दी? तो देखिए, यहाँ से सिस्टम का असली लालच बेनकाब होता है। सरकारी रिकॉर्ड्स बेशर्मी से कह रहे हैं कि क्रूज पर सिर्फ 29 लोगों के टिकट्स कटे थे, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत क्या थी? चश्मदीदों और रेस्क्यू टीमों ने साफ बताया कि उस बोट पर 47 लोग सवार थे, 47। और यकीन मानिए, ये कोई क्लर्क की गलती या मिसकैलकुलेशन नहीं था। ये सिस्टम की आंखों में धूल झोंकने की एक सोची समझी, लालच से भरी साजिश थी। जरा सोच कर देखिए, 29 लोगों की कैपेसिटी वाले क्रूज में 47 लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ठूंस दिया गया। आखिर क्यों? सिर्फ चंद एक्स्ट्रा रुपयों के मुनाफे के लिए। ये पूरी तरह से एक कैलकुलेटेड प्रॉफिट ड्रिवन रिस्क था। कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को बैठाने का सीधा सा मतलब है क्रूज का बैलेंस बिगड़ना। और जब 74 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी हवा ने इस ओवरलोडेड क्रूज को हिट किया ना, तो इसका पलटना विज्ञान के नियमों के हिसाब से 100% तय था। और बात सिर्फ ओवरक्राउडिंग पर खत्म नहीं होती। उस क्रूज के स्टाफ की लापरवाही आपको हैरत में डाल देगी। पहला, उन्होंने बिगड़ते मौसम को सरेआम अनदेखा किया। दूसरा, जब लहरें डराने लगी, तब भी वो कैप्टन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने नाव को किनारे मोड़ने से साफ मना कर दिया। तीसरी सबसे बड़ी बात, नाव पर कोई प्रोफेशनल रेस्क्यू स्टाफ था ही नहीं। उनकी जगह दिहाड़ी मजदूरों को रखा गया था, जिन्हें इमरजेंसी की ABCD भी नहीं पता थी। और सबसे बड़ा क्रिमिनल एक्ट, किसी भी यात्री को पहले से लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई थी। और यहाँ आकर हमारी इस रिपोर्ट का सबसे भारी और दर्दनाक हिस्सा सामने आता है, सिर्फ एक लाइफ जैकेट। सोचिए, जब नाव डूब रही है, पानी अंदर भर रहा है, हर तरफ चीख पुकार मची है, तब जाकर आनंद फानंद में जैकेट्स बांटी जाने लगी। लेकिन सिस्टम ने जो ये बनावटी कमी पैदा की थी ना, उसके कारण उस बदनसीब माँ और उसके छोटे से बच्चे के हिस्से में सिर्फ एक ही लाइफ जैकेट आई, सिर्फ एक। आइए इस त्रासदी के सबसे दर्दनाक विज्ञान यानी इसके फिजिक्स को थोड़ा समझते हैं। एक लाइफ जैकेट बेसिकली हवा से भरे गुब्बारे की तरह आपको पानी पर तैराती है। पहले कदम में जब वो माँ और बच्चा पानी में गिरे, तो उनके पास वो एक ही जैकेट थी। दूसरे कदम में घबराया हुआ बच्चा स्वाभाविक रूप से डरकर अपनी माँ से चिपक जाता है और उसे नीचे खींचता है। अब तीसरा कदम देखिए, उछाल यानी ब्योयेंसी का विज्ञान साफ कहता है कि एक जैकेट 2 डूबते और संघर्ष करते शरीरों का वजन किसी हाल में नहीं संभाल सकती। और अंतिम कदम, जहां एक माँ का प्यार विज्ञान के इन कठोर नियमों से टकराता है। माँ अपने बच्चे को ऊपर रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन वो सुरक्षा का उपकरण, वो अकेली जैकेट उनके लिए एक भारी लंगर बन जाती है। माँ ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन अफसोस वो दोनों बच नहीं सके।
अगर हम इस पूरी आपदा की टाइमलाइन देखें ना, तो वो चीख चीख कर कह रही है कि इस हादसे को टाला जा सकता था। सुबह अलर्ट आ चुका था, फिर भी लालच में अंधी होकर शाम 5 बजे ओवर क्राउडेड क्रूज पानी में उतार दी गई। 5:15 पर आंधी आई, लेकिन कैप्टन ने नाव वापस नहीं मोड़ी और क्रूज पलट गया। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात, रेस्क्यू टीम रात 8:30 बजे वहां पहुंचती है। किनारे से सिर्फ 300 मीटर की दूरी, लेकिन आसपास कोई लाइफ गार्ड बोट नहीं होने के कारण पानी में फंसे लोगों को घंटों उस बर्फीले पानी में मौत का इंतजार करना पड़ा। ये जो रेस्क्यू में देरी का फासला था ना, असल में इसी ने सबसे ज्यादा जाने ली। इस भीषण नरसंहार के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हस्तक्षेप पर प्रशासन की नींद टूटी है और कुछ कदम उठाए गए हैं। जगदूत न्यूज आपके सामने ये आधिकारिक जानकारी रख रहा है। रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा को मुख्यालय अटैच करके उनके खिलाफ जांच बिठा दी गई है। बोट क्लब मैनेजर सुनील मालवी को सीधे सीएम के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा क्रूज पायलट महेश पटेल, हेल्पर छोटेलाल और टिकट प्रभारी ब्रिजेंद्र को बर्खास्त कर दिया गया है। ये वो चेहरे हैं जिन्हें इस भयानक सिस्टम फेलियर के लिए फिलहाल जवाबदेह माना गया है। लेकिन रुकिए, क्या ये दीमक सिर्फ जबलपुर के सिस्टम में लगी है? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही व्यापक सिस्टमिक बीमारी है। जबलपुर के इस बरगी डैम हादसे से सबक लेने के बजाय अगर आप पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के मिनी गोवा यानी गंगरेल डैम की तरफ देखेंगे, तो वहाँ भी हालात बिल्कुल ऐसे ही डरावने हैं। वहाँ भी पुरानी जर्जर नावें जिनमें बंद खिड़कियां हैं और सुरक्षा का कोई नामो निशान नहीं है, धड़ल्ले से चल रही हैं। ना कोई लाइफ जैकेट, ना कोई ट्रेंड गोताखोर। ये साफ दिखाता है कि पूरे देश में जल पर्यटन के नाम पर लोगों की जान के साथ कैसा खौफनाक खिलवाड़ चल रहा है। हमारे इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही कड़वा और चुभने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। क्या उस माँ का वो सर्वोच्च बलिदान, वो आखिरी सांस तक अपने बच्चे को सीने से लगाए रखना, क्या ये हमारे इस बहरे और भ्रष्ट सिस्टम को थोड़ी सी भी शर्मिंदगी महसूस करवा पाएगा? क्या ये तथाकथित सुरक्षा मानक हमेशा सिर्फ कागजों पर ही दम तोड़ते रहेंगे, या फिर मौसम विभाग के येलो अलर्ट आगे भी ऐसे ही कचरे के डिब्बों में फेंके जाते रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको, पूरे समाज को गंभीरता से सोचना ही होगा। जगदूत न्यूज के इस खास एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पूछते रहिए, जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए।